Hello everyone, welcome back to my channel. This is me, Study Until Success, because we are going to study until we find success. So in today's video, I am going to study for my unit test, second unit test, which is of physics. So yeah, start करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने फटाफट से अपनी टेबल पर सामान सेट करा, मेरा फ़ोन होल्डर और बॉक्स मेरा, फिर मेरी फ़िज़िक्स की बुक जो कि बहुत भारी है, और टाइम मेरा था 12:20 इन द आफ्टरनून। और मेरा चैप्टर आ रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड और डायमेंशन एनालिसिस भी आया था, बट वो मेरा ऐसे सॉर्ट ऑफ कि अच्छे से हो रखा था थोड़ा बहुत, तो मैंने उसको नहीं करा अभी। मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स ही पढ़ा, बिकॉज़ वो मैं रिवाइज़ कर लूँगी तो भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने ये चैप्टर पहले कवर करा। बिकॉज़ मेरा ऐसा है ना कि 2 टेस्ट होते हैं, फ़िज़िक्स 1 एंड फ़िज़िक्स 2। तो एक 1 पार्ट है, उसके चैप्टर्स अलग होते हैं, एक 2 पार्ट है, उसके चैप्टर अलग होते हैं, और मेरी कॉपीज़ भी अलग-अलग बनी है। आप भी बताना अगर आपके स्कूल में ऐसा होता है तो बस मैंने फटाफट से स्टार्ट कर दी अपनी पढ़ाई, बिकॉज़ इट्स वेरी लेंथी चैप्टर, बट ये भी फुल नहीं आ रहा था। द थिंग इज़ कि सर ने इसका केवल फर्स्ट पार्ट दिया था जो कि है फ्लूइड से रिलेटेड है, बट वो केवल एक पार्ट दिया था। इसके 3-4 पार्ट है मे बी, बट इतने पार्ट्स नहीं दिए थे। और उसके बाद मैंने आज ही रजिस्टर मंगाया है जिस पर लिखा है सक्सेस, बिकॉज माई चैनल नेम इज स्टडी अंटिल सक्सेस, और वी प्रूव्ड इट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंटिल वी फाइंड सक्सेस। और ये अनरूल रजिस्टर है, दैट्स वाई मैंने उसको मंगाया था, बिकॉज मेरी राइटिंग स्पीड भी अच्छी हो और प्रैक्टिस भी हो। अभी मैं जस्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रही थी, इसलिए मैं अभी कुछ नोट्स नहीं बना रही हूँ। एक होता है ना स्टार्टिंग में टीचर्स टॉपिक्स बताते हैं और इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं थोड़ा बहुत, सो वही मैं देख रही थी, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। चैप्टर इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने और समझा चीज़ों को, बिकॉज इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत लेंदी था इस चैप्टर का, बट मैंने पूरा देखा कि मुझे थोड़ा समझ में आई चीज़ें। और उसके बाद मैंने स्टार्ट करा नोट बनाना, वो भी धीरे धीरे, बिकॉज हर चीज़ नहीं लिखती हूँ मैं। जो चीज़ बुक में होती है मैं वो चीज़ें बुक ही में मार्क कर लेती हूँ, जो चीज़ें बुक में नहीं होती एक्स्ट्रा होती हैं बुक से, बस वही चीज़ें नोट्स में लिखती हूँ। बिकॉज वो चीज़ें जो बुक में हैं मैं उन चीज़ों को दोबारा लिखूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, बस मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं उन चीज़ों को नहीं लिखती हूँ। इससे अच्छा मैं लेक्चर पे फोकस करती हूँ कि मुझे लेक्चर पे हर चीज़ ध्यान से आए, और जो चीज़ें मेरी बुक में नहीं होती मैं उन्हीं को लिख लेती हूँ कि जब मैं पढ़ने बैठूँ तो मुझे बस थोड़ा बहुत चीज़ें हों जो मेरे नोट्स में हों तो वो मुझे अच्छे से आ जाएँ। जो चीज़ें बुक में हैं वो आप बार बार लिखो, सो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको बस पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट ये है कि मुझे लेक्चर पे ज़्यादा फोकस करना रहता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। आप करना चाहो कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे लगता है कि उससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, सो मैं नहीं करती हूँ, बट इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। बस तो मैंने बनाए थे नोट्स, और पता नहीं क्यों मेरी राइटिंग इस पे ज़्यादा अच्छी बन नहीं रही थी, बट ठीक ठाक बन रही थी। सो मैंने कहा कि हैबिट डालते हैं, देखते हैं, बिकॉज हर तरीके की उस पर हैबिट होनी चाहिए। कभी कभी किसी चीज़ की लाइक लेटर एप्लीकेशन लिखनी होती है तो कहीं कहीं पर अनरूल पे लिखना होता है, सो दैट्स वाई आई एम थिंकिंग कि हर चीज़ पे लिखने की आदत होनी चाहिए थोड़ा थोड़ा। और मेरी लाइनें भी हल्की बहुत टेढ़ी दे जा रही थी, बट उतना पता नहीं चल रहा है, सो दैट्स वेरी गुड। राइटिंग का तो क्या है, मतलब वो थोड़ी सी टेढ़ी मेरे हो रही थी, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। सो बस फटाफट से मैंने इसके लेक्चर बनाया, और ये वीडियो फास्ट है, इतनी तेज़ मैं नहीं बनाती हूँ, लाइक धीरे धीरे बनाती हूँ, मैं धीरे धीरे लेक्चर अटेंड करती हूँ। और मेरा यूनिट टेस्ट है फिज़िक्स का, वो भी 2 पार्ट में है, लाइक एक फर्स्ट पीरियड में होगा और एक लास्ट के 7th और 8th पीरियड में होगा। सो वहाँ पर भी देखेंगे। पहला है डायमेंशन एनालिसिस, जो कि मुझे आता है थोड़ा बहुत, बिकॉज उसमें बट मेरे सर CGS से MKS से CGS SI यही सब देंगे, और ये सब लाइक आता है, इतना टफ नहीं है। सो बस उसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें याद करनी, बट डायमेंशन में भी बहुत टफ है, जो डायमेंशनल फार्मूले हैं
वो मुझे अच्छे से नहीं याद है, बिकॉज़ वो याद हो भी नहीं रहे, इतने सारे हैं, लाइक 30 to 40 तो हैं ही हैं, तो इतने सारे कहाँ ही लर्न हो पाएंगे। बट थोड़े बहुत लर्न कर लिए मैंने, जो कि इम्पॉर्टेंट है, लाइक फोर्स इम्पॉर्टेंट है, प्रेशर इम्पॉर्टेंट है, वेलोसिटी, ये सब थोड़े बहुत आने चाहिए। और आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो। सो वो तो है कि आप बस फॉर्मूले पढ़ लो और डायमेंशन तो निकाल ही लोगे। तो बस मैंने फटाफट से अपना ये सब करा, बिकॉज मुझे ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता था। और ये थ्रस्ट वगैरह हल्का हल्का ये सब चीज़ें लाइक हमारे 9th से रिलेटेड हैं, बट 9th में पढ़ा था तो 10th में, 9th पे इतना फोकस ही नहीं करा था, तो 10th पे और ज़्यादा फोकस करा था। और 11th फिर वही चीज़ हो गई है कि अब थोड़ा ढीला ढीला रहने लगा है हर चीज़ पढ़ाई में। बस अब ये नहीं करना है, बट अब अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, सो अपने पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करना चाहिए हम सभी को, जो 11th में बहुत ज़्यादा ढील दे रहे हैं। बिकॉज़ फिर अगर 11th अच्छी नहीं गई तो 12th अच्छी नहीं होती है, तो सभी बोलते हैं, और सब कोई ऐसे सब झूठ तो नहीं बोलते हैं। सो बस हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, दैट कि जो सबने गलती करी है वो एटलीस्ट हम ना करें, अगर हमें कोई सलाह दे रहा है तो। बस तो मैं अपना थोड़ा थोड़ा लाइक बेटर करना चाह रही हूँ 11th को, तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाई वगैरह करती हूँ कि एटलीस्ट इतना ख़राब भी ना हो जाए कि बिल्कुल ही फेल हो जाऊँ। सो बस हाँ, इतना है कि नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की तरह रहो 11th में, तब भी चलता है, बिकॉज 11th इज़ मच हार्डर देन 10th। सो बस अपनी 11th अगर एवरेज भी है तो भी चलेगा, बट ख़राब मत हो, बिलो एवरेज ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बस। और अभी मैंने ये एक हाइलाइटर यूज़ करा था, जो कि मुझे ब्लू कलर का मैंने हाइलाइटर यूज़ करा था वाटर को दिखाने के लिए, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये करके, पता नहीं क्यों, बट लाइक एक अच्छा सा वो हुआ कि हाँ अच्छा लग रहा है इस पेपर पे नोट्स बना कर, लाइक वाटर भी इतना अच्छे से लग रहा है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। बस मैं अब अनमोल पर ही लाइक नोट्स बनाऊंगी, ये तो मैंने सोच लिया है, बिकॉज़ मुझे पसंद आया है। इस पर मैंने एक ही पेज अभी नोट बनाया है, उससे ज़्यादा नहीं बनाया है, बट आई लाइक इट द वे लाइक इसमें अच्छे से चीज़ें निखर कर आती हैं। जिनको हैबिट नहीं है वो तो रूल ही यूज़ करेंगे, रूल लाइन, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं अनरूल पर स्टार्ट कर दूँ। आप बताना मुझे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बस मैंने फटाफट से लेक्चर देखी, और आप बता देना आपके स्कूल में लाइक हाफ ईयरली कब से स्टार्ट है, बिकॉज मेरे तो लाइक 24 सितंबर से स्टार्ट है मेरे हाफ ईयरली, और अभी मेरे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। सो अभी मेरे FA2 ख़त्म होंगे, उसके बाद लाइक FA2 और PT2 वैसे सब जगह का अलग अलग होता है। मेरे यहाँ PT चलता है, बट मैं जहाँ पहले पढ़ती थी वहाँ FA चलता था। सो हर जगह का अलग अलग होता है। ये तो हाफ ईयरली को भी बहुत अलग अलग नाम से बोलते हैं, लाइक SA1 SA2, मेरे यहाँ तो हाफ ईयरली बोलते हैं। सो हाफ ईयरली मेरे 23 सितंबर से स्टार्ट हैं। मे बी मुझे डेट में कन्फ्यूज़न है 23 और 24, बट मैं आपको जल्दी कंफर्म करके बता दूँगी। और बस मैंने फटाफट से ये सब पढ़ा, हाइड्रोलिक लेफ़्ट, हाइड्रोलिक ये सब वगैरह वगैरह, जो भी बेस है पास्कल लॉ पे। और इस चैप्टर में आई डोंट नो न्यूमेरिकल थे कि नहीं, बिकॉज़ आगे न्यूमेरिकल नहीं थे तो मैंने नहीं करे। थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल दे रखे थे एग्ज़ाम्पल्स में, बस मैंने वही करे थे। और बस थोड़ा ही सा था ये चैप्टर, लाइक 6 पेजेस में था इसका फर्स्ट पार्ट। वैसे 11th में लिटरली हर चैप्टर 3 और 4 पार्ट में है, और वो भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। सो 11th का सिलेबस तो बहुत है, बट क्या कर सकते हैं, वी हैव टू कवर इट, बिकॉज वी हैव लाइक नो अदर ऑप्शन। पढ़ना तो है ये, फिर जैसे पढ़ो। तो बस मैंने फटाफट से पढ़ लिया था, और आज मेरी छुट्टी भी हो गई थी। सो बस मेरे को एक दिन मिल गया था अपना सिलेबस कवर करने के लिए, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट था। संडे पढ़ गया था फिज़िक्स में, बिकॉज फिज़िक्स मैथ से भी ज़्यादा टफ है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज फिज़िक्स में फार्मूलाज और थ्योरी भी होती है, फॉर्मूले भी होते हैं, सब
कुछ फिज़िक्स में होता है। सो बस मैंने अपना पूरा सिलेबस जो भी था टेस्ट का वो कवर कर लिया है। फ़िज़िक्स 2 का और अभी फ़िज़िक्स 1 का भी मुझे रिवाइज़ करना है, सो मैं कर लूँगी अपना। तो बस यहीं तक है आज का व्लॉग एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स इट दिस फॉर वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब फॉर मोर। और हाँ, मैं बार-बार बोल रही हूँ सब्सक्राइब करना बिकॉज़ इट गिव यू अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू मेक मच मोर फॉर यू। सो बस सब्सक्राइब कर दो।